में काम करने वाले इवान इलियच चिंद्राकोव को अगर अपनी जिंदगी में कोई शौक था तो बस एक, थिएटर। हैसियत के बाहर जाकर आज उसने 2 टिकट खरीदे, सबसे महंगे, आगे की क्लास में। वो नाटक देखने के लिए जो मिस्टर रोस्टोव ने लिखा है, जिसका नाम है दाढ़ी वाली राजकुमारी। तभी भगवान की करनी कुछ ऐसी होती है कि थिएटर में एक महान हस्ती का प्रवेश होता है। स्वयं मंत्रालय के सबसे बड़े अधिकारी जनरल मिखाइल ट्रातिलोव। इवान उन्हें देखकर घबरा जाता है और हकला कर कहता है, गुड इवनिंग जनरल। हाँ, ओह यस, गुड इवनिंग। माफ कीजिएगा सर, मेरा नाम चिरदाकोव है, इवान इलियच चिरदाकोव। आज मेरे लिए कितने बड़े सम्मान की बात है कि आज आपके साथ ही हूँ। हाँ। वो दरअसल सर मैं भी आप ही की तरह आप ही के मंत्रालय में सेवारत हूँ। एक तरीके से आप ही की सेवा में रहता हूँ, क्योंकि मंत्रालय के सबसे बड़े अधिकारी तो आप हैं। मैं पेड़ पौधों के विभाग में वो प्रधान लिपिक के पद पर नियुक्त हूँ। ओह अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा काम हो रहा है आपके यहाँ। शुक्रिया। ऐसे ही करते रहिए। जी शुक्रिया। काफी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं इस साल। जी, शुक्रिया। बहुत सुंदर। जी शुक्रिया। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरी पत्नी है मिसेस इवान, ये आपसे नमस्ते करना चाहती हैं। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हुई आपसे मिलकर। नमस्ते मैडम, नमस्ते। ये मेरी पत्नी। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसी हैं आप? I'm fine। और आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। नाटक अच्छा लग रहा है ना सर? पता नहीं, अगर ठीक से देख पाओ तो शायद अच्छा लगे। जी जी। सौभाग्य से मिले इस अवसर का लाभ उठाकर इवान आराम से बैठकर दाढ़ी वाली राजकुमारी का आनंद लेने लगा। इस समय वो मंत्रालय के सबसे बड़े अधिकारी की नजरों में अजनबी नहीं रह गया था। वो उनका मित्र तो नहीं, लेकिन उनके परिचय के दायरे में अवश्य आ गया था। ये उपलब्धि भी उसके लिए कम नहीं थी। लेकिन तभी अचानक, बिना किसी सूचना के, जैसे आसमान में बिजली गरजती है, इवान की गर्दन पीछे झुकी और Oh my goodness, I'm sorry sir, extremely sorry, extra sorry sir। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं? कोई बात कैसे नहीं सर? मुझसे इतना बड़ा अपराध हुआ है, क्षम्य अपराध। खाम खा परेशान हो रहे हैं आप, भूल जाइए। कैसे भूल जाऊं सर? मुझसे जो अपराध हुआ है ये नाकाबिले मुआफी है। इजाजत दीजिए कि मैं आपका सर साफ कर दूं। कम से कम इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। रहने दीजिए, मेरे खाने पर भूल जाइए। लेकिन मैंने आपके सर पर छींका है सर, आपका सारा सर गंदा कर दिया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये बिल्कुल एक एक्सीडेंट था। लेकिन कितना गंदा और घिनौना एक्सीडेंट था। सॉरी सर। ये देखिए सर, ये कोई नजला या जुकाम नहीं है। अगर आप चिंता कर रहे हैं इन्फेक्शन वगैरह की, आपको बताना चाहूंगा शायद कोई धूल का कण मेरी नाक में चला गया था। बोला भाई, नाटक देखने दे। माफ करना। Excuse me, sir. यस, सर मैं इवान। Oh dear, be careful। ये तो वही आदमी जिसने तुमने छींका था। नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए, मेरी सारी छींक निकल चुकी है, पूरी तरह से छींक गया हूँ मैं तो दरअसल ये चिंता कर रहा था सर कि बाहर इतनी ठंड है, आप ये भीगा और सर लेकर बाहर कैसे जाएंगे सर? कहीं आपको कुछ हो ना जाए। कुछ नहीं होगा नौजवान, भूल जाओ इसे। ये बताओ नाटक कैसा लगा? बहुत मजेदार था ना? मजेदार? जी हाँ बहुत मजेदार। बहुत ही ज्यादा मजेदार। इतना मजेदार कि मैं तो हंस के पागल हो गया। बहुत सालों बाद इतना हंसा हूं मैं। अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा मजेदार सीन कौन सा लगा? ठीक वाला। वो सर जब मैंने आपके ऊपर छींका था, उस सीन को माफ नहीं किया जा सकता सर। भूल जाओ नौजवान, चलो
टहलने चलते हैं, लगता है बारिश होने वाली है। अब मैं तो बाहर यहाँ भीगना नहीं चाहता। यार तुम भी अपने आप पे बहुत चिकवाते हो, ये आदत छोड़ दो। और ये दो चीकों की चीखें इस योग्य भी नहीं कि तुम्हारी जूतों में छींके। I hate it. Let's go. सर मैं बर्बाद हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये आदमी मेरा ट्रांसफर करवा देगा, डिपार्टमेंट से निकाल देगा, पेड़ पौधों के विभाग से हटाकर 4 दिन का टेनी विभाग में भेज देगा। घर चलो इवान। क्या? खामखा चिंता कर रहे हो, मामूली सी तो छींक थी, अब तक तुम इसे भूल भी चुके होंगे। क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हें दिल से ऐसा लगता है? नहीं, दिल से तो मैं भी अंदर से डरी हुई हूँ। और दोनों ही अपने दिलों में ये डर लेकर घर पहुंच गए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। क्या मैं कल उनके घर कोई अच्छा सा तोहफा भेज दूं, फूल, वोडका या कुछ और? ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? क्यों गया था मैं थिएटर देखने? और अगर जाना ही था तो मैंने बालकनी में बैठकर थिएटर क्यों नहीं देखा? अपनी हैसियत, अपनी औकात, अपने तबके, अपनी क्लास के लोगों के साथ। वहां पर तो छीनना एक दूसरे को लोग पसंद करते हैं। अब सो जाओ इवान। मुझे लगता है अगर मैं कल जनरल के पास जाऊं और उन्हें प्यार से, शांति से और ठंडे दिल से समझाऊं तो शायद मुझे माफ कर देंगे। हाँ। मेरा ख्याल है तुम अब उन्हें इसकी याद ही ना दिलाओ तो बेहतर होगा। नहीं नहीं, अगर एक दिन मुझे ऊंचे दर्जे के लोगों में उठना बैठना है तो मुझे उन्हीं के जैसा बर्ताव करना होगा। तो इस तरह रात बीती और सवेरा हुआ और जनरल से मिलने इवान उनके ऑफिस पहुंचा। सौभाग्य से वो दिन मंत्रालय के हर विभाग की पिटीशन सुनने का दिन था। जनरल से मिलने के लिए लगभग 50 से 60 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। इवान भी वहां बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। तो इस तरह सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम। नेक्स्ट नेक्स्ट। मैं नेक्स्ट नहीं हूं सर, मैं लास्ट हूं। तो ठीक है, लास्ट ही सही, लास्ट। यस सर, मैं हूं सर। क्या पिटीशन है आपकी? पिटीशन? मेरी कोई पिटीशन नहीं है सर, मैं कोई पिटिशनर नहीं हूं। तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं आप? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं सर। कल रात को ही हमारी मुलाकात हुई थी, बहुत ही जटिल परिस्थितियों में। मैं पिटिशनर नहीं हूं, मैं छीकर हूं। क्या? छीकर माने छीक वाला। कल रात को मैंने आपके सर पर छीक कर आपका सारा सर गंदा कर दिया था सर। ओह अच्छा, तो अब काहे के लिए आए हैं आप? थूकने के लिए? माफी मांगने, आपसे क्षमा प्रार्थना करने सर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी उस छीक के पीछे कोई राजनीतिक असामाजिक कारण नहीं था। मानवीय ईर्ष्या, द्वेष, पक्षपात और हिंसा से रहित वो एक दैवीय प्रकोप था। मेरे चेहरे पर उगे संघ के प्रति मेरे मन में कोई मोह नहीं है सर। सारा कसूर इस कमीनी नाक का है। मैंने कुछ नहीं किया है सर। सजा देनी है तो इसे दीजिए, इस नाक को आप जेल में डाल दीजिए या देश निकाला दे दीजिए। पर मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तुम्हारी नाक से कोई नाराजगी नहीं है नौजवान, क्योंकि मेरे पास ऐसा ज्यादा जरूरी काम है। इसलिए मेरी सलाह है कि घर जाओ और गर्म पानी से नहाओ या ठंडे से या कुछ भी करो, लेकिन यहाँ से जाओ। और अब इस तरह की बेवकूफी वाली बातों से मुझे दोबारा परेशान मत करना। बड़ सुबह से लेकर अभी तक सिर्फ यही सुनता रहा हूं मैं। बड़ थैंक यू सर। भगवान आपका भला करे, आपकी पत्नी और आपके बच्चों का भला करे। आपके घर में खुशहाली है सर। आपका हर दिन सुहाना बीते, आपकी हर रात दिन से भी ज्यादा सुहानी गुजरे। आपकी कॉफी हमेशा गर्म और खुशबूदार रहे सर। आपकी इस कुर्सी को प्रणाम जिस पर आप बैठते हैं,
आपकी उस वर्दी को प्रणाम जो आपको समेट कर यहाँ बैठती है। गॉड, आज मैं कितना खुश हूँ, कितना खुश हूँ। गॉड, कितनी खुशी यार, कितना खुश हूं मैं आज। लेकिन फिर भी क्या मेरे साथ किसी तरह का कोई क्रूर मजाक किया गया है? अगर वो कोई सजा नहीं देना चाहते तो इतना तड़पा क्यों रहे मुझे? क्या क्या सारी रात ऐसे ही गुजरेगी करवटें बदलते हुए? मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? सोनिया, सोनिया, क्या हुआ इवान? मेरा अपमान किया गया है सोनिया। तुम्हारा तुम्हारा अपमान कौन करेगा? तुम तो इतने भले और सीधे साधे इंसान हो। लेकिन किया है, मेरा अपमान किया है। जानती हो किसने? उस मंत्रालय के मंत्री ब्रासिलोव ने। कैसे? क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ? साला कुत्ता, उस हरामी ने इतनी चालाकी और बारीकी के साथ मेरा अपमान किया कि किसी की पकड़ में ही ना आ सके। वो जितना चालाक है उससे कहीं ज्यादा बेरहम भी है। उसने जानबूझकर ऐसे तिकड़म बिड़ाई कि मुझे मजबूर कर दिया कि मैं कल उसके दफ्तर में जाऊं और उसके पैरों में गिरकर भीख मांगू और गिर गिराऊं। इतना नीचे गिर गए तुम चिंता मत करो, और मैं उसे बताऊंगा कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। अब समय आ गया है कि सरवारा वर्ग अपनी आवाज उठाए। इस धरती पर वो क्रांति लानी होगी जहाँ सब बराबर होंगे, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहेगा, ना कोई छोटा, ना बड़ा, ना अमीर, ना गरीब, किसी भी राष्ट्र, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग या किसी भी मजहब के लोगों को आजादी होगी कि वो अपने अस्तरों पर छींक सके। आज छींक। अब अपमान उसका होगा मेरे द्वारा। लास्ट, मैंने कहा अगला नंबर किसका है? लास्ट। हाँ बोलिए। बोलिए। आप कह रहे हैं बोलिए। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं सर। ध्यान से देखिए चेहरा। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं वही हूँ। वही कौन? चेरदा को श्रीमान, इवान इलीट चेरदा को मैं फिर से जी गया हूँ, बिना ठंडे या गर्म पानी से नहाए हुए। इस गंदे आदमी को किसने अंदर आने दिया? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए? आप इतने बड़े मंत्रालय के सर्वोच्च अधिकारी, इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए मंत्री, इतने ऊंचे वर्ग के व्यक्ति एक निम्न मध्यम वर्गीय से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए? बल्कि आप अच्छी तरह से जानते हैं इस धरती में कहीं पे भी समानता नहीं है। दुनिया में सिर्फ दो तरीके के लोग हैं श्रीमान, एक वो जो शासक है और दूसरे वो जो शासित है। एक वो जो आदेश देते हैं और दूसरे वो जो उसका पालन करते हैं। एक वो जो अपमान करते हैं और दूसरे वो जो अपमानित होते हैं। एक वो जो सर झुकवाते हैं और दूसरे वो जो सर झुकाते हैं। और फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? बेवकूफों की तरह खड़े यहाँ बड़बड़ मत करो, बोलो क्या चाहते हो तुम? मैं बताता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं दरअसल आपसे माफी मांगना चाहता हूँ सर। शायद मैं आपको पहले यकीन नहीं दिला पाया सर। वो चीख बिल्कुल एक्सीडेंटल थी, प्योर एक्सीडेंटल। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए सर। निकल जा, चला जा से बेवकूफ, बाहर जा। उल्लू पाजी गधे का बच्चा, चला जा मेरी आंखों के सामने से। और खबरदार जो तूने मुझे कभी अपनी सूरत दिखाई दी, अगर दिखाई दिया तो जिंदगी भर के लिए साइबेरिया भिजवा दूंगा। क्या नाम है तेरा? हाँ? नाम बता, नाम बता। क्या नाम है तेरा? नाम बता, नाम बता, नाम बता। सॉरी सर। नौली के गिरिया एंड फ्रीज के अंदर कीटाणु वाहक। नहीं सर। तो कीटाणुओं से भी गंदा है, कॉकरोच का भतीजा है।
खटमल और मच्छर का मौसेरा भाई है, रिंग बॉम्ब का भांजा है, और एक्चुअली में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक इसी पल इवान के भीतर कहीं कुछ फूट गया, कुछ ऐसा जो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जैविक और प्राण प्रिय था। और जो कुछ भी टूटा था उसे दोबारा जोड़ना संभव नहीं था। उसके शरीर से जैसे कुछ निचुड़ सा गया, ऐसा जीवन तत्व जिसके बिना शरीर को केवल मिट्टी कहा जा सकता। और इसके बाद जो कुछ भी हुआ बहुत साधारण। इवान अपने घर वापस लौटा, उसने अपना कोट उतारा, अपने बेड पर बैठ गया और इवान, इवान, इवान।